मानना है कि इसका यूज केस क्या है। जो पॉली नाम की एक चीज है ना, ये एक यूनिवर्सल मॉडलिंग है। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, हर जगह यही होती है, हर कंपनी में, हर फ्री सॉफ्टवेयर में यही अलाउड होता है। बॉलीवुड में जाओगे, गेमिंग साइड में जाओगे, एनिमेशन साइड में जाओगे, हर जगह यही मॉडलिंग यूज होगी। इसके अलावा कोई भी टाइप ऑफ मॉडलिंग नहीं यूज होती। तो फिर ये क्या है जो मैक्स ने खुद से दिया, स्प्लाइन मॉडलिंग। अब ये तो मैक्स ने दिया है। आप माया में जाओगे तो वहां पे स्वीप मॉडलिंग होती है, ब्लेंडर में जाओगे वहां पे अलग टाइप की मॉडलिंग होती है। ऑप्शंस अवेलेबल है आपको और भी टाइप की मॉडलिंग करने के लिए, लेकिन क्या वो अलाउड होएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल नहीं है। तो बेसिकली स्प्लाइन मॉडलिंग एक तरीका है, एक ट्रिक है, ट्रिक लिख देता हूँ इसको, जो मैक्स ने खुद से बनाई, जिससे आप कुछ शेप्स को आसानी से बना सकते हो। अब कुछ शेप को क्या डिटेल बना सकते हो? डिटेल में यहाँ पे लिखता हूँ। नहीं, डिटेल नहीं बना सकते, लेकिन हाँ कुछ शेप्स में आप ये कर सकते हो कि उसका जो बेस मैश होता है, बेस क्या होता है? एक ढांचा। ढांचा आप बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो ये स्प्लाइन मॉडलिंग जो है ये आपको आसान कर देगी कुछ चीजें क्रिएट करने। होता क्या है, स्प्लाइन मॉडलिंग है और एक तरफ पॉली मॉडलिंग है। पॉली मॉडल में कुछ भी बनता है वो रेडी टू यूज होता है, उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, रेंडर कर सकते हो, चाहे तो मैक्स की फाइल माया में भेज लो, ब्लेंडर में भेज लो, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है। लेकिन स्प्लाइन रेडी टू यूज नहीं होता, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, किसमें? वापस पॉली। जब एक कन्वर्ट होता है तब ये जाके रेडी टू यूज होता है। तो यानी कि एंड में तो आप पॉली ही बनाओगे, भले जो भी टाइप की मॉडलिंग करोगे। हजारों टाइप की मॉडल जो लाखों हमेशा होने वाला। अभी मैक्स स्प्लाइन को एक तरह से हम यूं भी बोल सकते हैं कि इट्स अ लाइन मॉडलिंग। लाइन का मतलब क्या होता है? पेन टूल चलाया सबने फोटोशॉप में, वही है देखो। यहाँ पे आप जाते हो, आपको यहाँ पे शेप्स मिलती है, प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स। इसका अगला वाला जो बटन है दैट इज कॉल्ड शेप्स, क्लिक करो, यहाँ पे स्प्लाइन्स मिल जाएंगे आपको। ये है मॉडलिंग। और देखते हैं, ये है मॉडलिंग। 2D हो गया। बेसिकली ये 2D मॉडलिंग ही होती है, लेकिन फर्क क्या होता है, इससे हम कुछ चीजें 3D में बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या करूंगा, कुछ नोट्स आपको देने वाला हूँ, जो शायद मैंने मैथ्स 220 में भेजे थे, दोबारा नहीं बनाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। इतना पार्ट आज हम इस क्लास में स्प्लाइन मॉडलिंग है। ठीक है, फोटोशॉप में जाते हो आपको शेप टूल मिल जाता है और एक पेन टूल मिल जाता है। भले आप शेप से बना लो या फिर आप पेन टूल से बना लो। जितनी भी चीजें आपको यहाँ दिख रही है बेसिकली वो शेप है। रेक्टेंगल शेप है, सर्कल शेप है, एलिप्स शेप है, आर्क शेप है, डोनट शेप है, एनगॉन, स्टार, हेलिक्स, एग, सेक्शन एंड फाइनली फ्री हैंड। फ्री हैंड क्या होता है?
बिल्कुल पेंसिल जैसे नॉर्मल आप जैसे चलाने चला, और साथ में आपको पेन टूल भी मिला हुआ है। पेन टूल है लाइन, दिस इज द पेन टूल। ठीक, इतने सारे ऑप्शन मिले आपको स्प्लाइन्स बनाने के लिए। पेन टूल इसमें चलता कैसे, सबसे पहले ये देखेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहली चीज पता चली जो लाइन है वो क्या है, पेन टूल। मैं पेन टूल से कुछ भी बनाता हूँ। इसके मॉडिफिकेशन टैब में जाते हो, यहाँ पे आपको कितना बड़ा चिट्ठा मिलता है। सेम है जैसे आपको पॉली मॉडल में मिलता है। अब 2022 से पहले वाले वर्जन को ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम 2022 से पहले जब आप बॉक्स बनाते थे तो यहाँ पे क्या आपको सारे टूल्स मिल जाते थे, नहीं मिलते थे। क्या करना मैं बताऊँ, अगर मेरे को यहाँ पे सारे वर्टेक्स वगैरह चाहिए, क्या करूँगा इस बॉक्स के साथ, बताओ बताओ बताओ। एडिटेबल पॉली कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, सिर्फ 22 से पहले खुले हुए नहीं मिलेगा, आपको राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू क्या, एडिटेबल। नहीं, देखो पॉली तो है ही नहीं है, कन्वर्ट एडिटेबल स्प्लाइन। अब यहाँ पे आपके सारे फीचर्स खुल जाएंगे। पॉली मॉडलिंग के कंपोनेंट्स क्या है, वर्टेक्स, एज और फेस। यहाँ पे देखते हैं इसके क्या क्या कंपोनेंट है। वर्टेक्स है, एज है, और तीसरा वाला फेस तो होता ही नहीं है 2D में, तो यहाँ पे तीसरा वाला है पूरी की पूरी लाइन, एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स है। हमें यहाँ मिलते हैं वर्टेक्स, एज और एलिमेंट, यानी कि पूरी लाइन। नीचे कुछ टूल्स मिल जाएंगे आपको, जो टूल्स में हम थोड़ी देर में जाएंगे। फिलहाल हमें देखना है पेन टूल चलाना कैसे। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, कैसी लाइंस बन रही है, सीधी सीधी। फोटोशॉप में जब आपको कर्व बनाना होता था क्या करते थे, ऑल्ट दबा के, ऑल्ट दबा के, ऑल्ट तो नहीं होगा, कोई बटन नहीं दबाते थे। फिर से याद करो, फोटोशॉप ही तो। नॉर्मल क्लिक करते थे, पेन टूल चलता था। जब आपको कर्व बनाना होता था तो क्लिक करके, होल्ड करके, ड्रैग करते थे, कर्व बन जाता था। देन उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद अगला कर्व भी घूम के आता था। अब एक चीज बताओ, जब मान लो मैंने यहाँ पे कर्व बना दिया, अब मेरे को ये लाइन सीधी यहाँ चाहिए, मैं क्लिक करूंगा घूम के आएगी। ऑल्ट से मैं टेंजेंट कट करता था उसका। याद आ गया फोटोशॉप अच्छे से। मैक्स में भी यही सेम फीचर है, लाइन बना लो, जब आप क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करोगे वो एक कर्व बनाएगा। गॉट इट। लेकिन इसमें आप ऑल्ट से टेंजेंट कट नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी बीमारी है। बीमारी क्या है, हर 2D सॉफ्टवेयर या फिर 3D वर्कफ्लो में होता ही है। फोटोशॉप के अलावा आफ्टर इफेक्ट में भी नहीं था ये फीचर, प्रीमियर में भी नहीं था, न्यूक में भी नहीं है, फ्यूजन में भी नहीं है, मैक्स में। सिर्फ फोटोशॉप आपको देता था वो ऑल्ट से कट करने का ऑप्शन, और कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, लाइन बना ली, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ये आपके पास लाइन आ चुकी। करना क्या है इस लाइन का, हमें देखना है इसका लुक क्या होगा। कुछ बटन दबाओगे जो आप इग्नोर करोगे। समझ आया, बेसिकली एक लाइन से हमने पाइप बना दी, तो जो कितना आसान होती जाएगी, है ना। आप लाइन से बहुत सारी 3D शेप्स बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले हमें क्या सीखना है, वो क्या गया है। अगर मैं लाइन से कुछ भी बनाता हूँ ना, यहाँ पे तो देखो, चलो एक सर्कल है, मैं चाहे तो इसको रेक्टेंगल बना के ऐसे भी बना सकता हूँ, कितना आसान हो रहा है। फ्लोर प्लान पता है सबको क्या होता है, मैप बनता है घर का एक, ये लो घर की दीवार, इतना आसान है बनाना। अब कितना टाइम लगाते हैं आप एक्सट्रूड करने में, फिर वापस कनेक्ट करने में, है ना। तो ये बहुत ज्यादा आसान कर देता है बेसिक शेप्स बनाने। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले चीज देखेंगे, ये लाइन को बनाया कैसे जाता है। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वर्टेक्स। यहाँ पे आप नॉर्मल बनाते हो, ये जो वर्टेक्स है ना यहाँ पे, ये एक टाइप के वर्टेक्स नहीं है। स्प्लाइन मॉडलिंग में जो वर्टेक्स है वो 3 टाइप के बन जाते हैं, टेक्निकली 4 होते हैं, बट मैं अभी 3 बोलता हूँ।
ठीक है, ठीक है। सबसे पहले नंबर का जो वर्टेक्स आपको मिलता है उसका नाम है कॉर्नर, फिर आता है बेजियर, फिर आता है स्मूथ, फिर आता है बेजियर कॉर्नर। ये 4 टाइप के वर्टेक्स आपको मिलते हैं मैक्स में। फर्क क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार। तो मैं एक बार एक अजीब सी लाइन बनाऊंगा, टॉप व्यू से बनाता हूं। ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है, कन्वर्ट टू एडिटेबल्स। ये एक वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स में क्या कहीं पे भी कर्व है क्या? बिल्कुल कर्व नहीं है। क्यों कर्व नहीं है? क्योंकि देखो एकदम सीधा गया, सीधा मोड़ गया, 1% का भी कर्व कर्व नहीं है। तो जो भी वर्टेक्स जिनमें कर्व नहीं होता उनको हम बोलते हैं कॉर्नर वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स विद नो कर्व। ठीक है, ये कॉर्नर है क्या? बताओ। ये भी कॉर्नर है। ये कैसा लग रहा है? ये कैसा लग रहा है? ये कैसा लग रहा है? ये नहीं है क्योंकि ये कर्व बनाना है। ठीक है, दूसरे टाइप का वर्टेक्स अगर मैं चाहता हूँ एक कॉर्नर से चेंज हो जाए, किस में चेंज हो जाए? स्मूथ में। तो मैं क्या करता हूँ, वर्टेक्स को बस पकड़ता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे पूरी मेन्यू मिल जाएगी। देखो, राइट क्लिक, बेजियर कॉर्नर, बेजियर कॉर्नर और स्मूथ, चारों टाइप के वर्टेक्स होंगे। अब इस समय कॉर्नर पे टिक हो रखा है क्योंकि इसमें कर्व नहीं है। मैं इसको स्मूथ कर देता हूँ, क्लिक करूँ, अचानक से उसी वर्टेक्स में क्या हो गया? कर्व आ चुका है, अच्छा खासा। ठीक है, तो अभी क्या बन गया? स्मूथ वर्टेक्स है। मैं इसको अभी भी मूव करके सेट कर सकता हूँ। बट मैं कोई चीज बताऊं, क्या मैं इसका कर्व को कंट्रोल कर पा रहा हूँ? कितना ज्यादा बुलाएंगे? हमें तो कुछ याद है ना, हमें कुछ पॉइंट मिलेगा टेंजेंट नाम के, जिनको आप क्रैक करके बता सकते हो कितना कर्व है। यहाँ नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली स्मूथ वर्टेक्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर कर्व होता है लेकिन कंट्रोल नहीं होता, टेंजेंट के मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने? वर्टेक्स विद ओनली कर्व, सिर्फ कर्व मिलेगा आपको। अब इस कर्व को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, जितना मिलेगा उतना ही। तो इसके लिए हमें एक ऑप्शन मिलता है, ये कौन कॉर्नर वर्टेक्स है, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ स्मूथ में नहीं, बेजियर। इस बार आपको क्या ऑप्शन मिला? आपको एक ग्रीन कलर के 2 पॉइंट मिल गए, आप इनको पकड़ के इसको कंट्रोल कर सकते हो। गॉट इट? ये देखो, इसको भी मैं बेजियर बना दूंगा, इसको भी बना दूंगा। ठीक है, ये देखो, कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अगर मैं एकदम इन टेंजेंट्स को पास लेके चला जाऊँ, क्या हो गया? एकदम शार्प हो गया। लेकिन अभी ये कॉर्नर नहीं है, ये बेजियर है। गॉट इट? ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, बेजियर वाले कौन से पॉइंट्स होते हैं? वर्टेक्स विद कर्व एंड टेंजेंट्स। टेंजेंट्स मीनिंग कंट्रोल। तो हमें 3 टाइप के पता चलते हैं, वर्टेक्स विद नो कर्व, वर्टेक्स विद ओनली कर्व, वर्टेक्स विद कर्व एंड टेंजेंट। एक और आता है बेजियर कॉर्नर, क्या लिखा है? वर्टेक्स विद कर्व एंड इंडिपेंडेंट टेंजेंट। इंडिपेंडेंट टेंजेंट क्या है? यहाँ पे जो एक टेंजेंट है ना, अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो साथ में दूसरा वाला टेंजेंट भी मूव हो, है ना, दोनों एक साथ मूव हो। ऐसा नहीं है कि मैं बस एक साइड के टेंजेंट को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको बना देता हूँ फॉर एग्जांपल बेजियर से बेजियर कॉर्नर, आप इंडिविजुअली टेंजेंट्स को मूव कर सकते हो। तो अब ये क्या बन गए? इंडिपेंडेंट बन गए। चारों टाइप के वर्टेक्स समझ आए सबको? ऑनलाइन वाले बताओ फटाफट। ऑनलाइन वाले सब सो गए? सही में सो गए? हेलो, अर्नव, दिवांशु, खालिद, वरुण। सर थोड़ा बहुत समझ आया है। ठीक है, बाकी सब बताओ, दिवांशु, खालिद। हाँ यार सर, समझ रहे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो we have 4 types of vertex। ठीक है,
अब इन वर्टेक्स का करना है क्या भैया? टाइप्स ऑफ वर्टेक्स यहाँ पे कॉर्नर, बेजियर, स्मूथ, बेजियर, कॉर्नर। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम अलग अलग मेथड से यूज करते हैं। अब मेथड क्या हो सकते हैं देखिए एक बार। सबसे पहला मेथड जो हम आज सीखेंगे ना, एक ही मेथड सीखेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कैसे काम करता है? डायरेक्ट इस लाइन को पॉलीगन्स में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा? आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, रेंडरिंग पे जाओगे, एनेबल इन रेंडर, एनेबल इन व्यू, दोनों को चेक कर देना और आपका क्या ऑन हो चुका है? डायरेक्ट मेथड ऑन। अब आप इसमें आपको बेसिकली दो ऑप्शन मिलेंगे, रेडियल और रेक्टेंगल। रेडियल क्या बना के देगा? पाइप बना के देगा, ठीक है, जिसके अंदर आप साइड्स को कंट्रोल कर सकते हो, कितनी स्मूथ होगी, कितनी, 3 कर दोगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, ज्यादा करोगे तो पाइप के साइड्स पक जाएंगे। एंड आपको रेक्टेंगल मिलता है जिसमें आप इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों चीज चेंज कर सकते हो। और एंगल, ठीक, यही है डायरेक्ट मेथड, इसमें और कुछ है नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें, आपको रेडियल मेथड मिलेगा, रेक्टेंगल मेथड। अब हमें ये सीखना है इन लाइंस को यूज करना कैसे, कहाँ कहाँ पे करना है। तो अगर मैं टॉप व्यू में जाऊँ, एक फ्लो प्लान बनाते हैं। फ्लोर प्लान ये पहले से बना हुआ है, ये नहीं है? ये आप बनाओगे, लेकिन ये आपका फिर आर्किटेक्ट साइड का काम हो गया, ये फ्लोर प्लान बनाना। ये आप कौन से सॉफ्टवेयर में सीखते हो? ऑटोकैड एंड स्केचअप टाइप, है ना, जो बने ही फ्लोर प्लान बनाने के लिए, है ना। इसकी स्टडी अलग होती है। ये मॉडलिंग का कंसेप्ट नहीं है, ये बेसिकली होता है ना, जो बिल्डर्स लोग होते हैं उन्हें पता होता है कहाँ से जमीन काटनी है, कितना ये करना है। तो ये सारा कुछ अलग स्टडी होती है, आर्किटेक्ट साइड का सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटोकैड, जो आप यूज करते हो इसके लिए। ऑटोकैड पे जब ये बन जाता है, फिर ये मैक्स में आता है मॉडलिंग के लिए। चलो खुद से मैं आपको एक एग्जांपल दे, मेरे को कुछ ऐसा बनाना है। इस टाइप की बिल्डिंग है, ठीक है, कैसे बनाएगा? टॉप व्यू में जाएगा, ऑब्वियसली लाइन उठाते, वन, अच्छा ये एनेबल हो रखा है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ सो दैट मेरे को सिर्फ और सिर्फ लाइन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रख के कर्व बनाऊंगा एंड ऐसे कर्व बना, ठीक है। ओह, यहाँ मैंने गलती कर दी, गलत जगह पे पॉइंट लग गया, अनडू करूंगा नहीं होगा। क्या बोलेगा वो? भैया इसको ना डब्ल्यू प्रेस करके डीसेलेक्ट करो, डिलीट करो, दोबारा करो। अब अगर मैंने जैसे मान लो ये पॉइंट गलत लगा दिया, कंट्रोल जेड से नहीं काम कर, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बेसिकली लाइन जब बनती है एक ही बार में बनती है, फिर तो बहुत बड़ी बीमारी होगी, इसको फिर हम यूज कैसे करें? कोई भी शॉर्टकट है ही नहीं इसका अनडू करने। हमें हमेशा स्प्लाइन मॉडलिंग को टुकड़ों में बनाना पड़ता है। देखो कैसे, इतना पार्ट बना दिया मैंने, ठीक। मिरर कर दूं इसको मैं, कॉपी निकाली एंड ये आपकी एक मिरर आ गया, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ, ठीक है। ये दो एग्जैक्ट चीजें आ गई आपके पास। अब बीच में क्या बनाना है? कर्व बनाना है। दोबारा लाइन ले लेता हूँ। अब लाइन लेके जब मैं कर्व बनाऊंगा ना, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, वो लुक नहीं आएगा कर्व का जैसे आना चाहिए। अच्छा लग रहा है क्या? ये नहीं लग रहा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लाइन के वर्टेक्स पकड़ता हूँ, कहाँ गया वर्टेक्स, इसको फिर मेरे को ठीक करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद भी वो लुक नहीं आ रहा,
ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। मैंने इतनी मेहनत की इसको बनाने में, क्यों ना मैं काम करता हूँ, लाइन की जगह सीधा आर्क ले लेता हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे रखा मैंने इसको, देन सिंपली छोड़ दिया। ऐसे भी तो बना सकता था, ज्यादा क्लीन बन गया। ठीक है, अब मान लो मेरे को पीछे से पैक करना है इसको वापस, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा एक लाइन ले लूंगा। बन गया सब कुछ। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, क्या ये कनेक्टेड है आपस में? बिल्कुल कनेक्टेड। मैं एक लाइन को पकड़ता हूँ, कुछ टूल्स आपको याद दिलाता हूँ। सबसे पहला टूल अटैच, याद है मॉडलिंग में? नीचे जाओगे, अटैच का बटन दबाओगे, सारी लाइट्स को अटैच कर दोगे ताकि वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाए। सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाए। अटैच करके क्या इस समय वेल्ड है? सेम टूल्स है, वेल्ड। क्या करेगा ये? दो वर्टेक्स को पकड़ेगा और क्या कर देगा? वेल्ड कर देगा। आपको वेल्ड का मिलेगा यहाँ पे मिलेगा। थ्रेशोल्ड थोड़ा बढ़ा दें, वेल्ड। सब हो गया। यहाँ पे फाइनल जो लुक आ गया, वापस पे ऊपर जाके एंटर ऑन कर सकता हूँ। एंगल 0, लेंथ बढ़ाता हूँ, एंड ये आपका घर बन गया। ठीक है, अब पॉइंट ये आपका जो आपने बनाया है, इसके अंदर कुछ बैकड्रॉप्स है। बैकड्रॉप का मतलब थोड़ी कमियां। मैं चाहता हूँ इस बार कुछ इस तरीके का बनाने का। एक घर है जिसमें बीच में एक दीवार है, बना के देखिए। तो घर के लिए तो मैं सोच रहा हूँ रेक्टेंगल ले लेता हूँ इस टाइप। ठीक, अब बीच में एक लाइन ठोस देता हूँ इसके। दोनों को क्या करूंगा? अटैच करूंगा। इसको ना ऐसे लगा, मान लो ऐसे लगा, अटैच किया दोनों को। देन उसके बाद ये जो दो वर्टेक्स है उनको क्या करेंगे? वेल, नीचे जाते हैं। वेल नहीं होगा, क्या समस्या है? लाइन मॉडलिंग का सबसे बड़ा बैकड्रॉप है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, आपस में वेल हो जाएगा। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप दो वर्टेक्स को वेल्ड कर दो, वो दोनों वर्टेक्स एंड के वर्टेक्स होने चाहिए। किसी भी वर्टेक्स से लाइन निकल के नहीं जानी चाहिए। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे ना ही आप प्लस बना सकते हो, ना ही आप ट्रायंगल बना सकते हो, कुछ नहीं, बस सीधी सीधी लाइनें बना सकते हो। यानी कि ये वर्टेक्स कभी इससे वेल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये एक इस एज से कनेक्टेड है, एक इस एज से कनेक्टेड है, ऑलरेडी दो कनेक्टेड है, मैं तीसरा नहीं ढूंढ सकता। अगर मेरे को ये काम करना था, मैं क्या करूंगा? नॉर्मली इनको ऐसे ही यूज कर लूंगा। ठीक लग रहा है देख के? अब इसके बाद जब मैं इसे पॉली में कन्वर्ट कर लूंगा, वहां इसे प्लेस कर, है ना? क्योंकि स्प्लाइन मॉडलिंग आपको डिटेल मॉडल नहीं देता, ये हमने थोड़ी देर पहले देखा। वो आपको बस बेस मैश देगा, कनेक्शन आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये घर तो हमने बना लिया। यहाँ पे अगर मेरे को इसके सेगमेंट्स बढ़ाने, मैं कैसे बढ़ाऊंगा? रेक्टेंगल के अंदर सब चीज ठीक है, यहाँ पे देखो एकदम क्लीन सेगमेंट्स आए। यहाँ क्यों? क्या हमने लाइन को कुछ बताया था कि इस जगह पे सेगमेंट डालो या फिर इस जगह पे मत डालो? खुद से कैसे डिसाइड कर लिया मैथ्स ने कि भैया मैं इस कर्व पे डाल रहा हूँ बहुत सारे, और जो डाल रहा हूँ नंबर बता भी नहीं रहा हूँ, खुद से डाल दिए मैंने। कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए ना नंबर से। तो एक चीज रख लो, मैथ्स के अंदर जब भी आप स्प्लाइन बनाओगे, वो सिर्फ और सिर्फ जो बीच के सेगमेंट है किन पे देगा? कर्व वाले वर्टेक्स पे। कॉर्नर वर्टेक्स के बीच में वो कभी भी लाइंस नहीं देगा। यहाँ पे जो हमारा मॉडल है, इस समय यहाँ पे सिर्फ एक कर्व वाला ऑब्जेक्ट है, वो है ये वाला पार्ट।
सिर्फ इसी जगह के अगर आप वर्टेक्स देखोगे तो यही है जिसमें आपको टेंजेंट्स मिल गए, बाकी सब क्या है, कॉर्नर। कॉर्नर के बीच में वो लाइन देगा। अब जो कर्व के अंदर लाइन दे रहे हैं उनको कंट्रोल कहां से करेंगे, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, रट लो, इंटरपोलेशन। नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन कर्व कहां मिलता है, एग्जैक्ट आपको सबसे लास्ट में मिलेगा। ओपन करोगे यहाँ पे 6 है, मैं 12 कर दूं, मैं इसको 1 कर देता हूं। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या बता रहे हैं कि कितने ज्यादा सेगमेंट में कर्व्स के बीच में डालने वाले हो। अगर ज्यादा सेगमेंट आप यहाँ पे रखोगे तो ज्यादा कर्व बनाएगा, कम रखोगे कम। लेकिन ये कभी भी इन जगह पे सेगमेंट नहीं डालने वाला। क्यों नहीं डालने वाला, क्योंकि वो कॉर्नर वर्टेक्स है। ठीक है, अच्छा एक चीज और हम देखेंगे अभी, ऑफिस में यहाँ पे जाता हूँ, इसको हटा देता हूं। एक बढ़िया सा सेटअप बनाते हैं। ठीक है, ये कैसे डाला, समझ गए ना क्या बना रहा हूं? इसके साथ एक तार निकालना, जो आपने बैंड से बनाया था लास्ट क्लास में, जो तारे लगाने में आपको टाइम लगा, लाइन उठाई, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से घुमा देते हैं। ठीक बनी है, ठीक ही लग रही है, थोड़ा बहुत एडिट कर लिया। दिक्कत क्या है, यहाँ से आपको ठीक लग रही है, बस देखते कैसे। समझे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये है कि स्प्लाइन मॉडलिंग एक 2D मॉडलिंग है, उसे नहीं पता 3D पर्सपेक्टिव व्यू में कब कहां से घूमना है, कब मैं एक्सिस चेंज करूं, कब मैं क्या करूं, वो तो बस बन रही है ना। इसलिए आप कभी भी किसी भी एंगल से बनाना स्टार्ट करते हो ना चीजों को, आपको लगेगा कि हाँ ये सही बन रहा है, जबकि होगा वो बस एक ही व्यू, एक ही एक्सिस पे होगा। यानी कि मैं पर्सपेक्टिव में तो कभी नहीं बना सकता स्प्लाइन मॉडलिंग को। कहां बनाऊंगा, मैं पहले यहाँ पे जाऊंगा, इसको मैं हाइड कर दूंगा, पहले मैं लाइन लूंगा, इसके सॉकेट से निकालूंगा। ठीक, इतनी बनाएगा। एक सेकंड, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा, अच्छा ये सही है अपनी जगह, दोनों को ऐसे। अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं टॉप व्यू में जाऊंगा,
टॉप व्यू में वो पता है यहाँ तक लाइन लेके आया हूँ, दोबारा एक और लाइन ले लूंगा उसी जगह के आसपास। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया। अब मैंने एक स्प्लाइन को दो टुकड़ों में बनाया है, एक इस टुकड़े में एक इस टुकड़े में। ठीक, दोनों को क्या करूंगा, पहले तो अटैच फिर वेल्ड, एंड टू एंड वर्टेक्स है तो आराम से वेल्ड होएगा। ठीक है भाई, अब पॉइंट क्या है, देखने में एकदम खराब लग रहा है, एकदम स्मूथ वाली लुक नहीं आ रही, तो हम कुछ टूल सीखेंगे जिससे हम इसमें स्मूथनेस ला सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले ये पार्ट को मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ, तो थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा ठीक होएगा। इस पॉइंट पे आप देख रहे हो कर्व खराब हो गए, मैं चाहे तो इसको क्या कर सकता हूँ, टेंजेंट के थ्रू मूव, ठीक। लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है, बेसिकली मेरे को भी थोड़ी सी इरिटेशन इसका कर्व बना है, इसके टेंजेंट्स मेरे को अच्छे नहीं लगते, जैसे फोटोशॉप में चलते हैं ना एकदम स्मूथ तरीके से, यहाँ नहीं चलते, यहाँ पे लॉक्ड होएंगे, कभी कभी ये खुले होते है ना, तो इसका एक सोल्यूशन होता है, आप सबको पकड़ के दोबारा एक को पकड़ो तो वो रीसेट हो जाता है, लेकिन एक ग्लिच अब तक सॉल्व नहीं हुआ मैक से। तो व्हाट आई प्रेफर इज एक टूल है जिसका नाम क्या है, फिलेट। फिलेट का काम क्या है, एक वर्टेक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, जैसे शैम्फर करता हूं और उसको स्मूथ कर देगा। यहाँ पे जाते हैं, ये आपका फिलेट, ठीक, क्लिक करके बस ड्रैग स्मूथ कर दिया, यहाँ पकड़ते हैं स्मूथ कर दिया, जहां जहां पे आपको शार्पनेस अजीब सी लग रही है आप इससे स्मूथ कर सकते। दूसरा, अगर मैं कोई पॉइंट हटाना है, एक वर्टेक्स को पकड़ के ऐड करना है, आपको मिलेगा डिफाइन। डिफाइन टूल का काम क्या है, टू ऐड वर्टेक्स। मैं क्या करता हूं, जहां क्लिक करूंगा वहां पे वो वर्टेक्स ऐड हो जाएगा, ठीक। और आसान आसान टूल्स है, हमने क्या देखा है, फिलेट देखा है, रिफाइन देखा है, वेल्ड देखा है, अटैच देखा है। चलो एक चीज और देखते हैं, लाइन डिलीट हो गई, दोनों के बीच में पॉलीगन्स में एक एज डालना, हाँ, इन दोनों के बीच में लाइन डाल, वेल्ड तो देगा, लाइन डाल, एक और नई लाइन लेके बैठ करो, लंबा मेथड है, इसको पकड़ो इसको पकड़ो। अच्छा एक चीज बताओ, पॉलीगन्स में लाइन डालने के लिए भूल जो कनेक्ट करना है, सिर्फ एक एज लूप डालने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, सोचो भाई, लाइन कैसे डालते हो, रिंग के बाद क्या दबाते हो, कनेक्ट, वही टूल है। नीचे जाओगे आपको मिलेगा कनेक्ट टूल, क्लिक कर देना, वो बीच में ऐसे ड्रैग करके फिर छोड़ दो, कनेक्ट बीच में लाइन डाल दो, तो कनेक्ट टूल ही है जो लाइनों को डालता है। थ्योरी को ऐसे याद करो कि लाइन डालनी है ना, लाइन किससे डाल सकते हैं, अच्छा कनेक्ट टूल यूज कर। अब यहाँ पे कर्व नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसको चाहे तो मैं इसको बीजियर बना दूंगा, इसको भी बीजियर बना दूंगा, बस यहाँ पे जो थोड़ा बहुत खराब लग रहा है उसको ऐसे क्लीन कर दूंगा, ठीक। जब सारा काम हो जाए, अच्छा मैं इसको भी थोड़ा सा ऊपर, ऐसे होता है ना सॉकेट में जब जाता है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड को ऑन किया, रेडियल बनाया, ठीक है, इसको थोड़ा कम किया, ठीक है। एंड अगर मेरे को अब इसके अंदर स्मूथनेस थोड़ी ज्यादा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, नीचे जाके इंटरपोलेशन करूंगा। अगर मैं इसे कम कर दो तो क्या होता है, थोड़ा डब्बा डब्बा लगेगा, बढ़ा दूंगा तो अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा मत बढ़ाना, 12 के ऊपर कभी मत जाना, वरना बहुत सारे एजेस बढ़ाना। एंड अब ये बन भी गया है ना, करिए तो भी हमारे को जरूरत नहीं है कि
हमें वापस इसे ठीक नहीं कर सकते। मैं कभी भी कोई भी वर्टेक्स पकड़ सकता हूँ, उसको कभी भी मैनेज कर सकता है तो, क्योंकि ये स्प्लाइन पॉलीगन्स नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। क्या लुका है हमारी तार बन गई 2 मिनट के। अब यही चीज अगर आपको उससे करनी पड़ती पॉलीगन से, सोचो कितना हालत खराब हो जाए। एक्सट्रूड करते रहते एक्सेलेंट करते, तो फिर रियल नेचुरल लुक नहीं आती। अब ये बन तो गया लाइन, आप इसको एज इट इज छोड़ दो, लेकिन हमने एक रूल सीखा है, इसको मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये स्प्लाइन है, पॉलीगन्स नहीं। तो कोई भी चीज पॉली में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दिमाग लगाओ क्या हो सकता है जिससे पॉलीगन्स में कन्वर्ट हो जाए। अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो देखो लाइन की प्रॉपर्टीज आ रही है, मैं चाह रहा हूं पॉलीगन्स नॉर्मल बन जाए। एग्जैक्टली कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली का बस एक बटन दबाने कन्वर्ट हो चुका है। अब ये फेसेस पे आ चुका है। ठीक है, इतना आसान होता है स्प्लाइन को पॉली में कन्वर्ट करना, बस आपको एक बटन दबाना। लेकिन एक दिक्कत है, अब मैंने काम कर लिया इस पे, जो भी एक्सट्रूड करना है डिटेलिंग डालनी डालती। अब मैं बोलूं यार वो वाला जो स्प्लाइन का एक पॉइंट था पकड़ के मैं बीजियर मार देता हूं या फिर स्मूथ कर देता हूं, फिलेट कर देता हूं, अब नहीं कर पाओगे क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुका है पॉली। अब ये भूल चुका है पहले कभी लाइन हुआ करता है ना। तो इसलिए बेटर क्या होता है, आप कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली तभी करो जब आपको 100% कंफर्मेशन। तो प्रोजेक्ट के लास्ट पे क्या करो, इससे हमने क्या बनाया, लाइन बनाई, और क्या बना सकते हैं, फ्लो प्लान बना सकते हैं 2 मिनट के अंदर। आप चाहे तो यहाँ पे प्री मेड शेप्स भी यूज कर सकते हो चीजें बनाने के लिए। रेक्टेंगल यूज कर लो सीधा, तो जो शेप बनाने में कितनी मगजमारी होती थी, अब आप बस सीधा इसको रेक्टेंगल बनाओ, ये लो आपकी शेप बन गई, जो फोटो फ्रेम टाइप होता है ना। इतनी सारी आसान चीजें इसमें बन रही है। ठीक है, अच्छा कभी कभी एक चीज और होगी आपके साथ, ये अभी एग्जांपल आया नहीं है लेकिन हाँ चलो हम एक बार समझ लेते हैं। लाइन बनाते बनाते ना कुछ ऐसा होएगा कि लाइन आपकी करप्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगा। करप्ट होने का मतलब क्या होता है, आपकी जो भी स्प्लाइन है ना, जब आप उसे देख रहे हो रेंडर में, एनेबलिंग व्यूपोर्ट रेंडर, वो काम नहीं कर रहा है, या फिर उसके जो पॉइंट्स है ना वो अजीब से फैल गए, खराब हो गया सब कुछ। तो करप्टेड लाइन को फिक्स करने का तरीका अभी आपको सीखना नहीं है, मैं बस यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में, इसलिए बस आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है आगे हो तो इसे यूज करना। व्हेनेवर स्प्लाइन इज करप्टेड, select the spline, utilities, reset xform, convert to editable spline। क्या करना है, स्प्लाइन को कन्वर्ट सेलेक्ट करना है, यूटिलिटीज आपका लास्ट ऑप्शन होता है, यहाँ जाना है, रीसेट एक्स फॉर्म का बटन दबाना है, बटन दबा दिया, रीसेट सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट्स में लिखा हुआ है, ये कंफ्यूज मत होना मैंने क्यों लिखा है, ये एक एग्जांपल अभी कुछ टाइम में आएगा, देन आप इसको और अच्छे से यूज कर पाओगे। स्प्लाइन मॉडलिंग मैक्स ने क्यों बनाई है, बेसिकली इसके दो सबसे बड़े कारण हैं। एक है आर्किटेक्ट, क्योंकि फ्लो प्लान बनाने में आसानी दे देता है, साथ में एक चीज और है, लाइंस बनाने के लिए। अब ये लाइंस स्प्लाइन वाली लाइंस नहीं है, पाइप लाइन बनाने के लिए, जैसे पाइप होती है उसका ढांचा बनाना है, तारे निकल रही है, या फिर कोई शेप है, कोई सीढ़ियों पे वो देखिए रेलिंग घूम घूम के आ रही है, कितना आसान है बनाने में। यहाँ पे एक शेप दी हुई है स्प्लाइन, हेलिक्स नाम, क्या है, स्प्रिंग है, देखो कितनी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब आप इसको रेक्टेंगल बनाओ, रेडियल बनाओ, आपकी मर्जी। ठीक है, ये देखो ये एक पार्ट हो गया, अगर आप चाहे तो इसे रेडियल बना सकते हो, रेडियल में आपको जो स्प्रिंग बनानी है इतना आसान है। और साथ में मैथ्स में जरूरी नहीं कि स्प्लाइन में बस यही ऑप्शन दिया है, अगर आप इसमें नॉर्मल शेप पे भी जाओगे आपको और चीजें मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे ज्योमेट्री पे, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स होते हैं, इसके अंदर हमने ये सब देखे नहीं देखे, और इंटरेस्टिंग लगेगा, कुछ नया नहीं है, बस हाँ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में बेसिक शेप्स है, मैं एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में जाता हूँ।
और कुछ शेप्स आपको मिल जाती है। देखो क्या क्या मिलता है। हेड्रा, टॉरस नॉट, ये बताया था मैंने। ठीक है, इसके साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं विंडोज एंड डोर्स, ये भी याद है। अगर आप जाओगे यहाँ पे आपको पेड़ पौधे जितनी भी चीजें चाहिए आपको सब मिल जाए, सारे ऑप्शन आपको दिए हुए चीजें बनाने के लिए। तो आपको ये सब यूज करना पड़ता है कहाँ पे, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अगर आप एक घर बनाते हो ना, आधे से ज्यादा चीजें रस्सियां ही होती है ना, वो रस्सी बनाने के लिए और कोई भी फ्लोर प्लान की दीवारें बनाने के लिए आप 2 मिनट में स्प्लाइन मॉडलिंग यूज किया। ठीक है, अब स्प्लाइन मॉडलिंग को दूसरी तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं, इट इज बेसिकली मॉडिफायर्स के थ्रू। एक तरीका तो डायरेक्ट मेथड हो गया, एक होता है मॉडिफायर। ठीक है, तो हम गिनती का एक मॉडिफायर आज सीखेंगे, इसका नाम क्या है, लाते। ठीक, करता क्या है, कोई भी शेप बनाएगा जो 360 डिग्री रिवॉल्व हो। ठीक है, कैसा दिखेगा वो देखते एक बार। एक कोई शेप बताओ कोई। कौन सा चेस का पीस आपको फेवरेट लगता है घोड़े के अलावा? हाथी, रानी, ये तो अच्छे लग रहे। भैया पानी पिला रहे हो। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है क्या? ऊँट को क्या बोलते हैं? चेस में क्या बोलते हैं? बिशप, बिशप क्या है? यही है बिशप। ठीक है, तो ऐसा कुछ उठा लेता हूँ मैं। हाँ, ये ठीक है। वो पूछ रहा था बैकग्राउंड में फोटो कैसे रखती है, बहुत कुछ रहा। ठीक है, फ्रंट व्यू में जाओगे, इसके मैंने नोट्स भेजे थे, एक बार खुले हो तो बेटर होते हैं। ऐप, अच्छा, ये तो मैंने एक प्योर ऐप अलग से डाउनलोड किया हुआ है इसको। लेकिन अगर मैं मैक्स के अंदर ही बैकग्राउंड में लगाना तो क्या कर सकते हैं? हाँ, एक प्लेन बनाएगी। ठीक, सेगमेंट सारे हटा देना इसके, जो भी एक्स्ट्रा वाले बीच के। ठीक है, जो भी आपका रेफरेंस है कहाँ पे है, ये इसका साइज देख लेंगे, क्या साइज है बताओ मुझे। 500 बाय 500। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, प्लेन का साइज भी 500 बाय 500 रखूंगा। ठीक है, ये प्लेन बन गया आपका। कुछ नहीं करना, उस फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इसमें, बन गया रेफरेंस। पीछे को रख दो, आगे मॉडलिंग कर लो, पीछे ऐसे मॉडलिंग कर लो, यहाँ पे काम कर लो। ठीक, रेफरेंस तो सेट हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसको बनाना है। नॉर्मली आप सिलेंडर से बनाते हैं, इस बार देखते हैं कैसे बनाएंगे। स्प्लाइन उठाएंगे एंड बनाना स्टार्ट करेंगे।
एकदम गंदा सा बन रहा है ना, बनने दो, आपको बस एक ढांचा बनाना है, लास्ट में तो आप इसे क्लीन करोगे ही करोगे। ऐसा स्ट्रक्चर बना लोगे, ठीक। वर्टेक्स मोड पे जाओगे एंड देन उसके बाद इसे क्लीन करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो खुद मैं बेजियर बना देता हूँ, सो दैट मैं ये कर पाऊँ। परफेक्ट, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, और अब इसको यहाँ से मैच करते हैं, ये ठीक है। एक आगे वर्टेक्स और चाहिए पीछे। हाँ, यहाँ पे रिफाइन टूल पे जाऊंगा एंड देन उसका जहाँ क्लिक करूंगा वहाँ पे वर्टेक्स पैदा होगा। जैसे मेरे को यहाँ पे चाहिए इस जगह, इसकी जरूरत नहीं, हटा देते, डायरेक्ट डिलीट से नॉर्मल डिलीट। यहाँ तक ठीक है, अब यहाँ पे वर्टेक्स चलेंगे अच्छे खासे। ऐसा कुछ बना दिया आपने, ठीक है। अब एक करेगा क्या, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लेथ मॉडिफायर यूज करने के लिए इफेक्ट पिवट ओनली याद है, जिससे पिवट मूव होता है। स्नैपिंग याद है, जिससे हम वर्टेक्स पे स्नैप कर सकते हैं, ग्रिड पे स्नैप कर सकते हैं। दोनों ऑन कर दोगे एक साथ एंड देन इसको स्नैप करोगे सेंटर वाले वर्टेक्स से, जो भी सेंटर लाइन होगी। तो एक्चुअल में करेगा क्या, अगर मैं इसकी कॉपी निकालूं ऐसे ले ले तो 200 कॉपीज, ये बेसिकली ये करना, चारों तरफ घुमा देगा उसको सेंटर। कुछ नहीं करना, यहाँ जाना है, मॉडिफायर्स में जाओगे, लेथ मॉडिफायर डालोगे, ऐसी शेप बना, ठीक है। अब पॉइंट इज, हो सकता है आपकी ऐसी शेप ना आए, कैसी आएगी, दोबारा मॉडिफायर डालूंगा, ऐसे उल्टी सीधी शेप आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि एक तो आपका पिवट एकदम सेंटर वाले वर्टेक्स पे, और अगर ये हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली लेथ को ओपन करो, एक्सिस पे जाओ, यहाँ पे बस क्लिक करो, क्योंकि अगर आप नॉर्मल मूव करोगे पूरा मॉडल मूव होगा, अगर आप उसके एक्सिस को सेलेक्ट करके मूव करोगे, आप इसको मैन्युअली भी ऐसे सही कर सकते हैं। ये कभी बेटर होता है, पहले स्नैप कर लो तो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आता है। जब ये आगे आपको ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि सेगमेंट्स, अभी ये नॉर्मल मैं इसका पिवट को मूव नहीं कर पा रहा, मैं क्या करता हूँ, इफेक्ट पिवट ओनली का बटन दबा देता हूँ, जिससे क्या होगा, अब सिर्फ पिवट मूव होएगा और मॉडल मूव होगा। फिर ऊपर यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे स्नैप टॉगल्स, इसको मैं क्लिक करता हूँ, आपसे वो पूछेगा कि किस चीज से स्नैप करना है, वर्टेक्स से, पिवट से, ग्रिड से, बेस से, किस से स्नैप करना है। आप बोलोगे भैया मेरे को वर्टेक्स से स्नैप करना है, बाकी सब अनटिक होने चाहिए। इस बटन को दबा देके स्नैपिंग ऑन होगी, तो दो चीजें ऑन है, एक तो इफेक्ट पिवट ओनली ऑन है और एक स्नैपिंग ऑन है। बस इसको पकड़ के लाओ, देखो ऐसे मैग्नेट की तरह चलता अरे वो ऊपर में है। इस साइड पे यहाँ भी कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है तो सेंटर पॉइंट पे। बस हम मेक श्योर एक चीज करना, जहां से भी आप करो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस इसका ये टॉप पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट सेम लाइन पे होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फिर वो ओवरलैपिंग हो जाएगी फेसेस। तो अब जैसे मैंने पिवट को स्नैप करा दिया, तो सिंपली इसमें लेथ मॉडिफायर डाल दिया, एक्सेप्ट। सेगमेंट यहाँ पे 16 है, आप इसको 25 कर सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। ये तो हो गया, आपने चेस की गोटी बनाई है। अगर मैं एक वाइन का ग्लास बनाता हूँ, एक बस ये लास्ट एग्जांपल है, वो मत होना,
तो मैं यहाँ फ्रंट व्यू में जाता हूँ, इसको हटा लाइन पकड़ता हूँ, ठीक है, इस टाइप का ग्लास होता है। क्या किया मैंने, वही इफेक्ट पिवट ओनली, स्नैपिंग ऑन की और किसी सेंटर वर्टेक्स में मैंने लेथ मॉडिफायर डालते हैं एंड वो इस टाइप का ग्लास देगा। बट द पॉइंट इज अभी वो मजा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये कागज एक्चुअल ग्लास में थिकनेस होती है तो थिकनेस के लिए मैं क्या करूंगा, बेसिकली मेरे को एक और ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी इसके साथ साथ, समझ रहे हो, एकदम उसकी बॉर्डर से मिलके जो एकदम कांच बनाएगा। लेकिन वैसे नहीं मतलब कि जो आपने आइटम फॉर्म में बताया था कि मॉडिफायर शेल वाला भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक दिक्कत है, वो पूरे मॉडल पे ही एक्सट्रूड करेगा, नीचे जो पट्टी बनाई है हमने उसको भी एक्सट्रूड कर देगा। हमें तो सिर्फ क्या करना है, थिकनेस नहीं बनानी है, हमें डेप्थ बनानी है। यहाँ पे ये चीज ऐसे जाके इस जगह पे आएगी, क्योंकि वहां पे पानी या फिर जो भी चीजें स्टोर होती है, और नीचे की साइड वो पतला सा कागज ही रहता है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वापस लाइन को पकड़ के ऐसे बना रहे। अब ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे बनाना, है ना, मैच ही नहीं करेगा। तो एक टूल होता है जिसका नाम है, जो लास्ट टूल है, आउटलाइन। काम क्या है, मैं जिसको पकड़ लूंगा, नीचे जाऊंगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, कहाँ गया, आउटलाइन। ट्रैक करो, वो उसी का एक डुप्लीकेट निकाल दे। बस आपने लाइन को पकड़ के ट्रैक कर दिया, कुछ बटन नहीं दबाया, सिर्फ ट्रैक। ठीक है, वो एग्जैक्ट उतनी डेप्थ दे दी। अब डेप्थ मिलने के बाद हमें नीचे तक थोड़ी चाहिए, डिलीट कर दो। एंड इसमें भी वर्टेक्स नीचे थोड़ी जाना है, तो ऊपर आ गया। ठीक है, एंड ऊपर वाली साइड भी कर्व होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, फिलेट याद है सबको, ठीक, बन गया है लुक। अब क्या करेंगे, सिंपली पकड़ा और लेथ मॉडिफायर, इस बार आपको प्रॉपर डेप्थ देंगे। ठीक है, एंड इसके अंदर आप ऑब्वियसली कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करके इस पार्ट को वेल्ड कर सकते हैं, जो इस सेंटर वाला, तो वो आपकी चॉइस है। सिमिलरली नीचे वाले पार्ट को भी वेल्ड कर सकते हैं। ऑनलाइन सबको समझ आया मॉडिफायर कैसे यूज होगा लेथ वाला? ठीक है, तो ये सबके मैं नोट्स भेज रहा हूँ आपको। ये ग्रुप है ना? ठीक है, लाइन कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ वर्टेक्स, इंटरपोलेशन टूल्स हमने सीखे हैं, एक करप्शन सॉल्व करने का सीखा है, डायरेक्ट मेथड और मॉडिफायर्स में लेथ सीखा है। सबको समझ आया? अंकित सो गए? ठीक है, मेरे को आप क्या बना के दिखाओगे, बेसिकली आप मेरे को एक ग्लास, वाइन ग्लास बना के दिखाओगे, ठीक है, और एक तारों का कनेक्शन बना के दिखाओगे। एक काम करते हैं, मिक्स नहीं है सकता कुछ, एक बाउल में मैगी, मैगी बनाओगे, लाइन से बन जाएगी। क्या नहीं, पागल हो जाओगे।
बहुत सारे बना लेते कर सकते हो ऑब्वियसली डुप्लीकेट, पर फिर भी पागल हो जाओगे कॉपी के बाद। एनीवेज, आप मेरे को अलग अलग ही एक वाइन ग्लास बना के दिखाओगे, साथ में स्प्लाइन मॉडलिंग से कुछ बना के दिखाओगे। अब कुछ क्या होगा, लाइनें जो बनाते हो, ठीक है। अब भली वो दीवार का कनेक्शन बनाओ, वायरिंग बनाओ, ठीक है। जैसे लैपटॉप से वायर्स निकलेंगे, या फिर इस टाइप का कुछ बना दो बेस्ट। आपको भेज रहे हो अलग अलग। क्या है इसमें, तारे ऐसी तो बनानी है, साथ में ये भी बना लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको रेफरेंस भेज दूँ। मुझे मेरे दिल की बात चाहिए वापस। नहीं भाई, मुझे मेरे दिल की बात चाहिए, तेरी मेरी कोई बात नहीं है अब। मेरी मन की बात सुला दे बस मुझे। ये दोनों चीजें आप बना के दिखाओगे, ठीक है। चलो और बताओ, किसी किसी को क्या क्या समस्या आ रही है, क्या कोई भी समस्या है? पीयूष, कोई समस्या? है? आयुष, हाँ डाल दो। ठीक है। तुम बनाते हैं ना जैसे बॉक्स बनाया, तो मैं ये सिलेंडर वाला बना रहा था, तो जो उसमें जो टेबल होता है वो इधर साइड में आ रहा था, तो जब मैं बैठ था ना तो वो बेंड नहीं हो रहा, बेंड नहीं होगा, तब बीच में सेगमेंट्स थे अच्छे खासे। जो जब मूव होता है ना, वो इधर कोने में था, तो जब मैं बैंड कर रहा था ना तो वो वहीं से मूव हो रहा था। समझ गया समझ गया, तो बीच में से नहीं हो रहा था बैंड। बस एग्जांपल दे रहा हूं। कभी भी बैंड में ये वाली दिक्कत आए ना पीयूष, कुछ नहीं करना। आपका नालिया मत बैंड कन्हा को जी। क्लिक करोगे, यहाँ पे मिलता है किस्मो, मुझे क्या पता। किस्मो को क्लिक करोगे, चलो, ये ऑरेंज बॉक्स जो होता है ना, कल हो जाएगा वो जमा। कोने पे सेट हो रखा होगा, इसलिए वो उस जगह से मूव होगा। ए यार कल हो जाएगा, किस्मो को पकड़ लोगे तो ऑरेंज बॉक्स का बस। फोकस सेंटर पे, मैं पूरे तो कपड़े अपने अब वो उसमें कर उस लूं, जगह से सिलेंडर कर, सिलेंडर में ऐसे ही उठ के जा रहा। हवा है सिलेंडर। ठीक है। ये किस्मो का ही कारण, काय का करिया। गॉट इट। अरे यार तुम हाँ उस जी, काम उस टाइम बताया था जब मैं जैसे जा वो रहा हूँ तुम। रेफरेंस सेट नहीं कल भी करते तुम कल मैक्सिमम, जब भी जा रहा हाँ हूँ हाँ, तब भी तब तभी तो बताई तुमने, अभी जा रहा मतलब हूँ अब वही बताइए इमेज तुमने। कभी कभी सेट हो जाती है और मेरी मिच मतलब रही है। वही सेम इमेज मतलब दूसरी जगह से होती है तो सेटिंग नहीं होती। वायर पे नीचे ला के रख दो मतलब कि वो सिलेंडर, उसमें बाहर ड्रैग निकाल एंड दो ड्रॉप नहीं सिलेंडर। होती है। मतलब जैसे आपने अभी सेट किया था प्लेन में, तो नीचे हाँ, कौन लेकर आया, तो तो नीचे भी तो आया होगा। वही मतलब मैं इमेज वहां से जैसे वहां तक नहीं एक पहुंचा। मैंने व्हाट्सएप से डाउनलोड कर रखी थी, आपने रेफरेंस दी थी। हाँ, अच्छा वो बेसिकली हाँ फॉर्मेट मैं नहीं रहने दो होता यार और मुझे। एक बार मैं वो गूगल से डाउनलोड करी पर वही नहीं हुई, क्योंकि वो AVIF और वेब फॉर्मेट आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, कभी जिंदगी में नहीं होगा। व्हाट्सएप जेपीईजी भेजेगा आपको। मैंने जब उस दिन फोटो डाउनलोड की थी गूगल से, कन्वर्ट करके लाया था ऑनलाइन, जेपीईजी में या पीएनजी में। कुछ मत करो, जो चीज ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो पा रही ना, गूगल पे जाओ, सर्च करो जेपीईजी कन्वर्टर, उस पर ड्रैग करो, नई वाली डाउनलोड होगी, उसको डालोगे 1 सेकंड, वो फॉर्मेट की दिक्कत है, ठीक है। अगर ना एक वर्ड टेस्ट और डिलीट करना है, तो वो कैसे करें? सिर्फ एक वर्ड टेक्स्ट को, हाँ, फिर ना ये बॉक्स में आ लिया, फुल सेगमेंट है, अब वर्ड टेक्स्ट को डिलीट करना है या एस पर डिलीट करना है, तो डिलीट करने वाला हूं, तो फिर वो साइड आसपास के भी डिलीट कर देता है। कंट्रोल बैक स्पेस से डिलीट, कंट्रोल बैक स्पेस से डिलीट करने का मतलब है आप सिर्फ उस कंपोनेंट को डिलीट कर, नॉर्मल डिलीट करोगे वो उससे कनेक्टेड जो भी चीज है सबको डिलीट कर, तो कंट्रोल बैक स्पेस किया, ठीक है। ये देखो, अगर मैं नॉर्मली इस एज का लूप को डिलीट करूं, ये कर देता, इस बार मैं करता हूं कंट्रोल और बैक स्पेस, ठीक है। क्या नाम है?
अंकित, अंश, अनुराग, अर्णव, आयुष, दिवांशु, हिमांशु, जय, जैन, खालिद, पीयूष, प्रेजेंट सर। राहुल, राहुल नहीं आया, शुभम,